फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसी है? सब एकदम बढ़िया। हमारी पुकार आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही होगी। बाकी सबकी पुकार पहुंच रही है सभी दर्शकों के पास। कैसे देखिए, जो पुकार सीरियल है उन्हें आते के साथ ही वो तो ड्रामे के साथ सारी सीरियल में एकदम हीरोइन आती है लहराती हुई, हीरो आता है दैसिंग स्मार्ट हैंडसम। लेकिन यहाँ तो ट्विस्ट के साथ एंट्री हुई है इस सीरियल की। तो हम सोचे कि भैया एक काम करते हैं, जिनके साथ ट्विस्ट हुआ है ना उन्हीं को बुला लेते हैं। वो सरस्वती कोइलर वेदिका की माँ। तो उनका नाम है सुखदा। तो आज वो हमारे साथ मिलने के लिए आई है। पहले तो स्वागत करेंगे सुखदा आपका, सास बहू अदिति में। थैंक यू मीनू मौसी जी। मैं सुखदा खांडकेकर और मुझे यहाँ आके बड़ा बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। देखिए, हम बात तो करेंगे मजेदार, लेकिन आपका सीरियल जो आया है ना मजेदार वाला, वो दर्शक देख के बड़े खुश हो रहे हैं। और हमें लगता है कि एक आध तो फीडबैक मिल ही गया होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही हूँ, इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है सभी लोगों से, इतने ज्यादा सुंदर सुंदर रिएक्शंस हैं। किसी को लुक पसंद आ रहा है, कोई काम की तारीफ, एक्टिंग की तारीफ कर रहा है, कोई आवाज की तारीफ कर रहा है मेरे। तो मैं बड़ी खुश हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि हमारे शो को इस प्यार से रिसीव किया जा रहा है। क्योंकि हर शो के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए ये शुरुआती एपिसोड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि पूरे यूनिट की महीनों सालों की जो मेहनत रहती है, वो इसी वक्त के दौरान कितनी रंग लाई है, ये हम जान पाते हैं। बिल्कुल सही कही, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, आज तक टेलीविजन की दुनिया में लड़के की माँ जो होती है बड़ी कसम दिखाती है अपनी बहू से। लेकिन यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है कि जो लड़की की माँ एकदम स्ट्रॉन्ग रूप में सबके सामने आई है। तो आप अपने किरदार के बारे में बताइएगा, ये जो सरस्वती है वो कैसी है, और जानना चाहेंगे हम इसके बारे में। आपने बिल्कुल आपने सही पकड़े हैं जो कहते हैं। वो करेक्ट है, क्योंकि सरस्वती हमारी इतनी मतलब हमारी सरस्वती की स्ट्रेंथ जो है वो पहली बार जब पर्दे पर आती है तभी दिख जाती है। क्योंकि ये वो औरत है जिसके कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो गए हैं और वो खुद गाड़ी चलाकर अपने आप को अस्पताल ले जा रही है। क्योंकि गौतम जो है सरस्वती के हस्बैंड, वो एक मीटिंग में बिजी हैं और वो डरी हुई है, लेकिन हौसला रखी हुई है। और उसका मानना है कि वो अकेली नहीं है, उसके दोनों बच्चे उसके साथ है। वो उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। और वो औरत गाड़ी खुद चलाकर अस्पताल पहुंचती है अपने कॉन्ट्रैक्शंस में। मतलब आई थिंक हम कहते हैं कि बच्चों का जन्म, ये हर औरत का खुद अपना दूसरा जन्म होता है। वो उस अ, उस फेज से गुजर रही होती हैं, जब जब मुझे हमेशा से ये वैसे भी एक मिरेकल लगता है कि एक एक जो औरत है जो अपने अंदर एक जान पालती है, वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और फिर उसको जन्म देकर उसे बड़ा होते होते देखना, ये हमेशा से ही मुझे ना, मोर देन साइंस या बायोलॉजी, मुझे ये मैजिक लगा है। और उस दर्द से गुजरते हुए भी ये हौसला रखना, आई थिंक वो पहली पहचान थी हमारी सरस्वती की कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप यहीं से भाप लीजिए कि वो औरत होगी क्या। और धीरे धीरे, जैसे कि आपने कहा कि खैर माँ है, दुनिया की हर माँ माँ दुर्गा का अवतार बन जाती है जब उसके बच्चों पर आती है। तो बेहद इंटेलिजेंट, बेहद स्ट्रोंग, डिटरमाइंड ऐसी हमारी सरस्वती है। तब तक जब तक कि वो हादसा उसकी जिंदगी में नहीं होता। और एक हादसा हो जाता है, उसका पूरा परिवार छिन जाता है, पति, बच्चे। और उसके बाद फिर वो जो सरस्वती बन जाती है, उसका एक ही उम्मीद रह जाती है कि, और ना सिर्फ उम्मीद, मैं कहूंगी ये उसका मंत्र बन जाता है कि मेरी बच्चियां हैं, दुनिया में है, और मैं मानूंगी ही नहीं, मैं जिंदा हूं तो मेरी बच्चियां हैं। तो मुझसे ये प्रूफ मत मांगो, मुझसे कोई लॉजिक मत मांगो कि दुनिया कह रही है कि क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है। पर ये हर वो माँ का होता है ना। आप माँ से पूछ नहीं सकते उन्हें पता कैसे होता है जो पता होता है। ये वो माँ है। बिल्कुल सही कही। देखिए, और हमें ऐसा लगता है कि ये मैजिकल जो आप समझती हैं वो आपको एक किरदार के जरिए जीने के लिए मिल रहा है। वो और मतलब कहते हैं ना, एक अलग से खुशी देता होगा आपको। और साथ ही आपके आने से एक माँ बहुत दिनों से पुकार रही थी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक माँ ये है सरस्वती जो पुकार रही है, मेरी वेदिका और कोयल आएंगी। क्यों? ये अपने आप में बेहद बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये राखी जी हैं जो ये कहती
मैं है ही कहूँगी क्योंकि वो अभी तक वो लाइन हमारे ज़हन में अब तक इतनी है कि वो मैं बिल्कुल। उस फ़िल्म को थी कह ही नहीं सकती, वो है। तो ये राखी जी वाली लाइन है, उसके बाद वो अगर मैं आपको याद दिला रही हूँ तो मैं कहूँगी ये मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। एक बात बताइए, जो भी किरदार आपके पास आया सरस्वती का, जी, देखिए हर एक जी। कलाकार होता है, किरदार की तह तक जाता है, उसको अपने ऊपर ढालता है, कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, मतलब बहुत सारे प्रश्न, उत्तर सब आते हैं दिमाग में। तो जी। सुविधा हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास किरदार आया, तब आप क्या-क्या सोच रही थी इस किरदार के बारे में? मुझे जब ये किरदार एक तो बेहद खूबसूरती से मुझे पूरी नरेशन मिली कहानी की, कहानी के साथ-साथ मेरे किरदार की। इस किरदार की सारी पैलेट ऑफ इमोशंस मुझे जब समझ में आई और कौन से इंसिडेंसेस से ये गुज़रने वाली है। सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि ये पूरी कहानी ही एक माँ की है। ये पूरी हुँ, जर्नी है मतलब कहानी अगर शुरू शुरू हो रही है सन 2000 में, फिर 2000 से आप आ जाते हैं फट से 2004 में और 2004 से आप 4 एपिसोड्स में आ रहे हैं 2024 में। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्ट्रेस जिसके लिए ये इतना सुंदर जो आर्क है, आपको आपके कैरेक्टर का बनाने मिलता है शायद ही कोई एक्ट्रेस होगी जो ये मौका छोड़ दे। हाँ, मुझे इस बारे में ज़रूर झूठ नहीं कहूँगी, मैंने ज़रूर सोचा था कि 22-25 साल की बच्चियों की माँ मुझे बनना होगा शो में और वो पीरियड ज़्यादातर रहने वाला है। तो क्या ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पर मैंने जब हमारे जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं तुषार भारद्वाज जी, उन्होंने ये पूरा नरेशन दिया और उन्होंने मुझे लुक समझाया। तो मैं जैसी हूँ, वैसी ही दिखूँगी ये जब मैंने समझा, तो और मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आपको लग रहा है कि मैं लगूँगी सरस्वती? तो उन्होंने कहा हमें नहीं लगता और कोई लगेगा सरस्वती सिवाय आपके। तो फिर मैंने अब तय कर लिया कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट द प्रोसेस। ये यूनिवर्स ने मुझे ये ऑफ़र किया है और ये मेरी झोली में डाला है, तो ज़रूर कोई बात होगी। अब मुझे इस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए क्योंकि सरस्वती के किरदार से मुझे सुनते ही प्यार हो गया था। और मैं ऐसी एक्ट्रेस हूँ कि मुझे ना हिंदी इंडस्ट्री या मराठी इंडस्ट्री मैं सोचती हूँ काम करते वक़्त कि मैं हिंदी इंडस्ट्री में काम करूँगी या मैं मराठी इंडस्ट्री में काम करूँगी, मैं दोनों में करते आई हूँ। ना मुझे मीडियम अफ़ेक्ट करता है कि मैं थिएटर करूँगी या मैं टेलीविज़न करूँगी, मैं फ़िल्म्स करूँगी, मैं एड्स करूँगी या मैं ये स इसमें से कुछ भी सोच नहीं पाती हूँ। मुझे सिर्फ़ अरे वाह! दिखाई देता है कि वो अर्जुन की जो मछली की आँख होती है ना, तो मेरा वैसा रहता है कि मुझे कैरेक्टर दिखाई दे रहा होता है हमेशा। फिर मैं क्या किस मीडियम के लिए कर रही हूँ, किस बैनर के लिए कर रही हूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने लोगों तक पहुँचेगा, वो सब मुझे वाह! समझ नहीं आता। मैं उस बारे में कभी सोचती नहीं हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि आप अपना काम शिद्दत से करो। अगर मैं एक बिल्कुल। दिल को भी छू पाई उस एक काम से, तो मैं जीत गई, कहीं मैंने कुछ अच्छा कर लिया। तो फिर मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। मुझे सरस्वती मेरे दिल में बैठ गई कहीं जाकर और इससे पहले कि मैं हाँ कर पाती, मैं ऑलरेडी सोचने लग गई थी कि वो सीन मैं कैसे करूँगी। ये पॉइंट पे जब हम पहुँचेंगे तो ये मैं क्या इमोट करूँगी। इसके हाव-भाव कैसे होंगे। पहली वाली सरस्वती और 20 साल बाद वाली सरस्वती की एनर्जी क्या होगी? 20 साल बाद वाली सरस्वती कितनी थक चुकी होंगी। वो जो ब्राइटनेस थी, वो शार्पनेस, वो इंटेलिजेंस उस औरत की धुंधली हो चुकी होगी। वो मैं किस तरह से दिखाऊँगी? मैं ऑलरेडी जब ये सोचने लग गई थी, मैंने कहा कि ऑल राइट मैं ऑलरेडी उस ट्रेन में बैठ गई हूँ, तो मुझे सोचने का मौका ही मैंने खुद को दिया नहीं कि मुझे टिकट खरीदनी चाहिए या नहीं। कि आप सीधा सवार हो गई गाड़ी में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने तो किरदार के बारे में बताया। एक होता है ना कलाकार जी, के पास जब किरदार आता है ना, तो वो उस किरदार में भी कुछ अपनी चीज़ ढालता है ना? जी, तो ज़ाहिर चाहे वो लुक हो, चाहे मतलब कि चाहे मेकअप हो, लुक हो या फिर अंदाज़ हो, तो हम जी। सुविधा से जानना चाहेंगे। सरस्वती की ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो सुविधा को बहुत अच्छी लगी और सुविधा ने अपनी ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो सरस्वती के अंदर ढाली, एक किरदार के रूप में लेकर आई? ये बेहद सुंदर सवाल है। मुझे लगता है कि सरस्वती और सुखदा अपने आप में अगर मैं कहूँ ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 आई वुड से ऑन अ स मैं सरस्वती और सुखदा 8 सेम हैं। उनकी जिस तरह से वो सोचती हैं, उनकी जो स्ट्रेंग्थ्स हैं, जैसे सरस्वती की ये जो एक बात है कि वो उनके अंदर का जो बिलीफ है कि
मेरे अपने चाहे मुझसे दूर हो, मैं जानती हूँ कहीं अंदर कि वो जहाँ है ठीक है। ये हुँ, इतनी जादुई बात मुझे लगी क्योंकि सुखदा वैसी है। और मेरे लिए ये हमेशा बिलीफ रहा है कि मैं और मेरे हस्बैंड अभिजीत खांडकेकर जो भी एक्टर हैं, हम दोनों अकेले मुंबई में रहते हैं। मेरी माँ रहती है पूना में, मेरे इन-लॉज़ रहते हैं नासिक में, मेरे बड़े भाई और भाभी रहते हैं बहारीन में, अभी की बड़ी बहन रहती है पूना में। हम ऐसे स्कैटर्ड सा परिवार हैं। एक व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप है जो एक-दूसरे से हमको जोड़ता है, जो कनेक्ट हमारा फैमिली ग्रुप है। कोई ट्रैवल कर रहा है, हम एक-दूसरे को बता देते हैं। जितने मेरे दोस्त हैं करीबी, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक हूँ, अ, पढ़ाई ग्रेजुएशन तक वहाँ की, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स करने पूना आई। तो दोस्त भी ऐसे हैं जो पास नहीं है, वो दूर-दूर हैं। मेरा कनेक्ट हमेशा उनसे यही बना रहता है कि मेरे अंदर मुझे मुझे अगर किसी दिन ऐसा लगता है कि किसी के लिए कुछ तो मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं एक बार फ़ोन करके चेक कर लेती हूँ कि क्या तुम ठीक हो? और मुझे पता चल जाता है कि उस दिन उस इंसान के साथ कुछ हुआ था। और मुझे सामने वाला भी पूछ लेता है कि तुम्हें कैसे पता? तो ऐसे बस पता है। तो ये हमारा जो बिलीफ है ना, ये इतना दोनों का, सरस्वती का और सुखदा का इतना स्ट्रॉन्ग है, ये एक नेचर का जो हमारा ट्रेट है कि हमारे अंदर कोई एक कनेक्शन जो हम बनाते हैं हमारे अपनों से, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग धागा अंदर कहीं जुड़ा हुआ है और उस पर हमारा भरोसा है। वी बिलीव इन दैट। एंड आई थिंक ये बहुत ही मैं हक्की-बक्की रह गई थी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और मैंने कहा, "अरे! ये तो मैं हूँ।" अ, और चाहे बाकी चीज़ें मिल जाए कैरेक्टर से या ना मिल जाए, ये अपने आप में इतनी यूनिक सी बात है कि ऐसे कैसे किसी कैरेक्टर के साथ आप इतनी इस हद तक आप डीपली कनेक्टेड हैं। सो सरस्वती के साथ मेरा मेरा ये कनेक्शन रहा है और दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि सरस्वती हमारी जो है, जो इस दुःख के साथ, इस दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, भगवान करे ये ज़िंदगी असल में जितने लोग जो जी रहे हैं, जिनके अपने परिवार वाले लोग खो गए हैं, हम कितनी बार मिसिंग की तस्वीरें देखते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, घर वाले कोई होते हैं, कोई उम्र-दराज़ लोग होते हैं और हम मुझे एक वक़्त पर ना सरस्वती निभाते-निभाते शूटिंग के दौरान मुझे खुद पर शर्म आई कि उन तस्वीरों को हमने उस सेंसिटिविटी से नहीं देखा। आज जब सरस्वती हुँ, बन रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ कि उन लोगों की, उन फैमिलीज़ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी। मतलब कोई दुनिया से बिल्कुल। चला चला जाए, जैसे किसी की मौत हो जाए, उसमें एक फाइनैलिटी होती है कि वो हुँ, इंसान कभी वापस नहीं आएगा अब। तो तो आप जीने की कोशिश करते हैं या आप कम से कम ये तय कर लेते हैं कि मुझे आगे जीना नहीं है। एंड आई से दिस विथ अटमोस्ट ह्यूमिलिटी क्योंकि मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ, कई सालों पहले। मुझे पता है किसी किसी अपने का इस तरह चले जाना दुनिया से, इसका दर्द क्या होता है। मैं उस दर्द को डिमीन या कम नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब कोई खो जाता है, आपकी ज़िंदगी एक तारीख में फँस के अटक के रह जाती है। आप 50 बार उस इंसिडेंट्स को विज़िट करते हो कि काश मैं ये कर लेती तो ये नहीं होता। ये नहीं और होता। ये बिल्कुल, ज़िंदगी जो मुश्किल ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, आई थिंक मेरा उनको सलाम है कि वो कि कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं और इस सब के बावजूद अगर वो लोग किसी और की ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़, एक किसी को मुस्कान गिफ्ट कर पा रहे हैं, किसी को हील कर पा रहे हैं, मुझे लगता है वो देवता समान लोग हैं। सरस्वती वो है, जो इस दर्द से गुज़रते हुए भी किसी और को प्यार दे पाती है, किसी और को समझ सकती है, किसी और को पुचकार कर हील कर सकती है। तो मैं मुझे लगता है हमारे राइटर्स ने ये इतना बेहद सुंदर कैरेक्टर लिखा है, मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है ये प्ले करते वक़्त। हमको ऐसा लगा हम आपकी बात इतना डीप सुन रहे थे ना, तो हमको लगा कि आप जो लोग मतलब खो चुके हैं अपने जिनको अभी भी इंतज़ार है, जैसे सरस्वती अपने दोनों बेटे का इंतज़ार कर रही है, वैसे उनको भी इंतज़ार होगा जो खो चुके हैं। तो उनका जो दर्द होता है वो कहीं न कहीं सरस्वती के ज़रिए हर दर्शकों तक पहुँच रहा होगा और हो सकता है कि यही वजह रहेगी कि शायद जो मिसिंग हो, वो वापस मिल जाए या ढूँढने में लोग उनकी मदद करें। एक तरफ से मतलब हम यही उम्मीद करते हैं और बाकी सुखदा, हम यही कहेंगे कि आप जो रियल में बिलीव करती हैं, वही सरस्वती में लेकर आई हैं और सरस्वती का बिलीव दर्शकों को कितना पसंद आएगा, ये मतलब हमें तो लगता है आएगा ही आएगा। फीडबैक तो आपको मिल ही गया है। क्यों? बिल्कुल, मैं आपने ये जो बात कह दी मैं इतनी मेरी रूह को सुकून मिला ये सुनकर क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि ये उन परिवारों का कई बार क्या होता है
जो दर्द उठता है, हर बार ज़रूरी नहीं कि आप उसका समाधान दे दें। आप इतना भी बिल्कुल, कह लें ना कि मैं समझती हूँ कि आप किस चीज़ से गुज़र जाते हैं, तब भी उस दर्द की टीस कम हो जाती है। मैं बिल्कुल, चाहूँगी बिल्कुल। कि अगर मैं सरस्वती बनकर उन लोगों तक ये भी पहुँचा पाऊँ कि मैं समझ पा रही हूँ आप किस दर्द से गुज़रते हैं, शायद फिर भी अगर उनका दर्द मैं हल्का कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए बेहद पुण्य का काम होगा और मैं वही कोशिश है, मेरी सरस्वती निभाने की कोशिश उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट है, जो असल में ये ज़िंदगी जी रहे हैं और आपने ये बात कह दी तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा वो मोटिव सफल होता मुझे दिख रहा है। देखिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो सरस्वती की पुकार है, वो उनकी दोनों बेटों के पास पहुँचे। बाकी जो सुखदा पुकार कर रही हैं अपने हर दर्शक के पास, जो चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो, सब में सम्मिलित होने की, वो पुकार सभी दर्शकों तक पहुँचे, यही उम्मीद करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू सो मच। सरस्वती चाहे चाहे ऑफ़ कोर्स ये चाहेगी कि उसकी बच्चियाँ उसे जल्दी मिल जाए। सुखदा ये चाहेगी कि जितनी जितनी लेट उसे बच्चियाँ मिले, उतना हम लोगों को आनंद दे पाएँगे इस शो के ज़रिए। और क्योंकि वही मज़ा कौन वही कहता है। है बिल्कुल, हम ये कहेंगे सॉरी कि आप कौन कुछ कह रही थी? हम ये बोल रहे थे कि कौन कहता है कि सरस्वती कोयल और वेदिका की माँ है। हम तो सोचे थे कि इनकी तीसरी बहन भी है जिसका नाम सरस्वती है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैंने असल में मुझे ये लगा भी था जो सरस्वती का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से कुछ साल मैं असल में छोटी हूँ और मैं एक्ट्रेसेस का यूजुअली ये होता है कि इवेंचुअली उम्र बढ़ती ही जाएगी, इवेंचुअली माँओं के रोल हमें करने ही हैं। तो क्यों पर जैसे कि मैं पगली हूँ, मैंने आपको बताया कि मुझे किरदार से मैं प्यार कर लेती हूँ, तो फिर मुझे लॉजिक समझ में नहीं आते। तो मैंने ये ना बात मेकर्स पे डाल कर दिया। हम बताएँ ये बात कलाकार की बहुत अच्छी और नंबर 1 होती है, कि वो किरदार पे बिलीव करते हैं। जैसा कि सुविधा ने बताया कि वो बिलीव बहुत करती हैं। तो जी, देखिए जी। आपका किरदार ज़रूर दर्शकों को पसंद आएगा और ख़ैर देखिए शुरुआत से ही दर्शकों ने देखना शुरू कर दिया है, प्यार करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि जी। ऐसे-ऐसे ट्विस्ट आए, बेटियाँ कुछ समय बाद और मिलें, जो सरस्वती हैं वो और तलाश करें और ट्विस्ट लेकर आएँ, हम तो यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच आपकी इन सारी दुआओं के लिए, आपकी सारी बधाइयों के लिए और जैसे क्योंकि सच में हम उस एक्साइटमेंट वाली फ़ेज़ में हैं, ना सिर्फ़ मैं, हमारा पूरा यूनिट क्योंकि सालों मतलब महीनों आप जब मेहनत करते हैं राइटर्स सालों पहले काम शुरू कर देते हैं किसी शो पर और फिर महीनों आपका कोई शूट करके आप वो प्रोजेक्ट फाइनली सामने लाते हैं तो बिल्कुल, आप चाहे उम्र भर काम कर ले मुझे लगता है मैं अगर 80 साल की हो जाऊंगी तब भी मेरा कोई नया शो आएगा तब भी मैं इतनी एक्साइटेड होंगी क्योंकि हर शो हर प्रोजेक्ट अलग होता है हर किरदार अलग होता है हर किरदार को अप्रोच करते वक़्त आप स्क्रैच से शुरू करते हैं और उस वक़्त आप कोई आपने ये निभाया है, आप वो बने हैं, आप कितने पॉपुलर हैं, कुछ मायने नहीं रखता। आपकी उस किरदार की उस मेहनत पहली बार लोग देख रहे होते हैं, तो वो एक्साइटमेंट जो है, वो भरपूर है हम तभी सब तो में। तभी तो हम आपसे बाकी किरदार के बारे में नहीं पूछे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सरस्वती पर फ़ोकस करते रहे, कि सरस्वती क्या है, उनका किरदार क्या है। चलिए देखिए सुधा आपसे बात करके वाक़ई बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम फिर मुलाकात करें। बिल्कुल, बिल्कुल, खुद मुझे बड़ा मज़ा आया, थैंक यू सो मच। मैं एक वक़्त के बाद भूल गई थी कैमरा चल रहा है, मुझे तो लग रहा है हम दोनों कॉफ़ी पे मिले हैं और हमारी बातें हो बिल्कुल, रही हैं। सब मिलने का आराम से, इत्मीनान से बहुत सारी बातें करना और अपने दोस्त बनाना। जी, आप हमारी जी। बहुत अच्छी दोस्त बनी है, साजो बेटिया। बहुत खुश है आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं जल्द ही मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से एक ही चीज़ है, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि जो पुकार में आने वाले ट्विस्ट है ना, वो तो सास बहू बेटे आपको बताएँगे ही। टेलीविज़न, बॉलीवुड और ओटीटी ये की सारी खबरें सास बहू बेटे आपको देंगी। तो अभी चलते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय-बाय।